एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत करते हैं हम आप सभी का एपीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, जो कि दिसंबर मंथ का होने वाला है। इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुके हैं। अब दिसंबर माह के हम करंट अफेयर्स का पार्ट 2 हम शेयर कर रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को ही देखेंगे। तो क्वेश्चंस की श्रेणी में अगर हम बात करें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन आने वाला है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारा जो कथन जो नंबर 1 है, इसमें हमारा यहाँ पे कि हाल ही में सुहाग नगरी फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर करने का प्रस्ताव नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में पास हो गया है। दूसरे कथन की बात करें तो फिरोजाबाद यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो हमारा आंसर होने वाला है, इसका हमारा आंसर विकल्प सी होगा, जिसमें 1 और 2 दोनों, यानी कि इसमें दोनों कथन हमारे सही हैं। इसमें हमारे दोनों कथन सही हैं। साथ ही साथ अगर एक बात हम यह भी जानना चाहें, फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद के अगर हम बारे में बात करें तो जो फिरोजाबाद के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कांच का जो उत्पाद है, कांच के उत्पाद को किसको मिला है? फिरोजाबाद को। यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कांच का उत्पाद जो है वह फिरोजाबाद के नाम है। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक अभियान में 10 वर्षीय छात्रा वैष्णवी मिश्रा को ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनाया गया है। तो इसका जो हमारा विकल्प होगा, विकल्प बी, जो कि आंसर हमारा गोंडा होगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, अब यहाँ पे हमारे 2 कथन दिए हैं। इन दोनों कथन में से कौन से कथन सही हैं उनको हमें जानना है। तो पहला जो हमारा कथन है, 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय जल प्राधिकरण विधेयक 2023 को विधानमंडल से पारित कराए जाने से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित किया। दूसरे कथन की बात करते हैं तो दूसरा कथन हमारा है, इस विधेयक को उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण के गठन हेतु अनुमोदित किया गया है। तो इसमें से हमारा अगर हम बात करें तो दोनों विकल्प हमारे सही हैं। जब दोनों विकल्प हमारे सही हैं तो यहाँ पे विकल्प जो हमारा सी होगा, विकल्प सी, जिसमें हमारा 1 और 2 दोनों विकल्प सही हैं, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा, जिसमें 1 और 2 दोनों कथन हमारे सही हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किन 2 शहरों के बीच पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा शुरुआत की है? पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा की बात कर रहे हैं। तो इसमें से जो हमारा आंसर होगा वह आगरा से मथुरा, यानी मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने आगरा से मथुरा के लिए पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है। साथ ही साथ इससे संबंधित अगर कुछ अन्य तथ्यों की बात करें तो इसके तहत आगरा से मथुरा है, तो आगरा के अगर जिले की बात करें तो आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक ये जो उड़ानें हैं वो संचालित की जाएंगी। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 18 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी उमराहा एक स्थान का नाम है, तो उमराहा में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो हमारा विकल्प जो ऑप्शन दिया है, ए द्रौपदी मुर्मू, बी जगदीप धनखड़, सी नरेंद्र मोदी, डी योगी आदित्यनाथ। तो जो हमारा सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी, यानी भारत के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा ही इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है। इस मंदिर से रिलेटेड टर्म है कि स्वरवेद मंदिर का निर्माण जो है विहंगम योग संस्थान के प्रणेता जो संत सदाफल महाराज हैं, इनकी ओर से कराया गया है। अगर निर्माण की बात करते हैं कि निर्माण किसकी तरफ से कराया जा रहा है, तो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत जो हैं सदाफल महाराज की ओर से कराया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023
अगला क्वेश्चन जो हमारा है अगले क्वेश्चन में कि दिसंबर 2023 में खबरों में रहे अयोध्या जंक्शन और एयरपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हम पहले कथन की बात करते हैं। तो पहले कथन में हमारा है कि उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या रेलवे स्टेशन का जो नाम है, नाम बदल करके अयोध्या धाम कर दिया गया है, अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। उसके बाद दूसरे कथन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था उसका नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम कर दिया गया है। तो इसमें हमारा दोनों विकल्प जो है वो सही है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह ऑप्शन सी होगा, जिसमें 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें साथ ही साथ इस स्टेशन की अगर हम बात कर लें तो इसमें एक चीज़ यह भी है कि इसमें ये दिसंबर 2023 में इसका उद्घाटन भी हुआ था। इसके उद्घाटन की अगर हम बात करें कि जो अयोध्या जंक्शन जिसका नाम बदल करके अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है, तो इसके उद्घाटन की अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को कब हुआ था? 30 दिसंबर 2023 को हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ था। और यहाँ पे उन्होंने जो ये रेलवे स्टेशन था अयोध्या धाम, इस रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम कर दिया। इसके बाद यहाँ पे 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत जो ट्रेन है इसको हरी झंडी दिखाई थी। यानी कि यहाँ से 2 अमृत भारत ट्रेन चलेंगी और 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। अब साथ ही साथ यह भी जान लें कि जो यहाँ पे अमृत भारत ट्रेन जो चलेगी, अमृत भारत जो ट्रेन चली है वह भारत की अभी पहली अमृत भारत ट्रेन को रवाना किया गया यहाँ से। जो अमृत भारत ट्रेन है इसके पहले वंदे भारत को रवाना किया गया था 5 फरवरी 2019 को। भारत की जो पहली वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस थी उसको रवाना किया गया था, लेकिन यहाँ पे जो अमृत भारत ट्रेन है इसको वहाँ से हरी झंडी मिली है। देश की पहली अमृत भारत ट्रेन, यहाँ से 2 अमृत भारत ट्रेनों को रवाना किया गया है, उसके लिए हरी झंडी दिखाया गया है। और यह ट्रेन करेगी क्या? यह जो ट्रेन है अमृत भारत ट्रेन, यह पूरे रामनगरी को यह जोड़ेगी। ट्रेन आपके जो सीतामढ़ी माता सीता की जो जन्मस्थली है सीतामढ़ी बिहार, वहाँ से जोड़ेगी। यानी कि रामनगरी से पूरा हमारा सीतामढ़ी बिहार तक ये ट्रेन चलेगी। अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें से हमारा अगला क्वेश्चन जो है कि दिसंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश पंजीकृत निवेशकों की संख्या के मामले में किस राज्य से आगे निकल गया है। तो जो हमारा आंसर होगा इसका, ऑप्शन ए हमारा महाराष्ट्र दिया है, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो जो हमारा आंसर होगा वह सी यानी कि गुजरात। यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा उत्तर प्रदेश है पंजीकृत निवेशकों के मामले में गुजरात से आगे निकल गया है, गुजरात से हमारा आगे निकल गया है। इसमें अगर हम सर्वाधिक पंजीकृत निवेशकों की संख्या की बात करें तो सर्वाधिक की अगर बात करें तो महाराष्ट्र जो हमारा महाराष्ट्र है वो प्रथम नंबर पे है। महाराष्ट्र के बाद अब अगर गुजरात आगे निकल गया तो गुजरात से उत्तर प्रदेश तो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश के बाद फिर हमारा गुजरात होगा। ठीक है। इसके बाद हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में दूसरी वंदे भारत ट्रेन जो है एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर देश सेवा में समर्पित किया है। यानी कि वो खुद पहुंच करके नहीं, मौके से ऑनलाइन के माध्यम से उसको हरी झंडी दिखाई थी। तो यह वंदे जो भारत ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन जो है वह कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो वाराणसी से नई दिल्ली तक चलेगी। साथ ही अब यह भी ध्यान दे लीजिए कि यह सेकंड जो है यानी कि दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। पहली भारत वंदे ट्रेन जो है वो ऑलरेडी वाराणसी से ही लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी यानी कब इसको हरी झंडी मिली थी? तो 5 फरवरी
2019 को रवाना हुई थी। 5 फरवरी 2019 को रवाना हुई थी। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर मनोरथा नाम की एक नई गौशाला बनाई जाएगी। एक नई गौशाला बनाई जाएगी। तो इसका जो विकल्प है हमारे सामने, ऑप्शन ए कानपुर है, ऑप्शन बी बाराबंकी, ऑप्शन सी हमारा अयोध्या है और ऑप्शन डी हमारा लखनऊ है। तो जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वह हमारा सही आंसर लखनऊ होगा। सही आंसर क्या होगा? लखनऊ होगा। तो इसमें लखनऊ के में कहाँ पे यह गौशाला बनाया जा रहा है? तो लखनऊ के उत्तर धवना गांव में, उत्तर धवना गांव में यह गौशाला बनाया जा रहा है। और जो गौशाला कितने क्षेत्र में बनाया जा रहा है? तो लगभग यह 10 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जा रहा है, 10 हेक्टेयर भूमि पे। और इसकी जो लागत है लगभग 32 करोड़ के आसपास है। 32 करोड़ के आसपास बनाई जा रही है। यह किसके तहत बनाया जा रहा है ये भी आप जान लीजिए। तो यह लगभग आपके जो यह मनोरथा नाम की जो गौशाला बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश के उत्तर धवना गांव में, तो यह उत्तर प्रदेश सरकार की किस नीति के तहत? तो गौ पर्यटन नीति के तहत, गौ पर्यटन नीति के तहत उत्तर प्रदेश गौ पर्यटन, यूपी गौ पर्यटन नीति के तहत लगभग 32 करोड़ रुपए लागत से 10 हेक्टेयर क्षेत्र में लखनऊ के उत्तर धवना गांव में मनोरथा नाम की ये गौशाला बनाई जा रही है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथनों का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उनका चयन करना है। तो हमारा जो पहला कथन है कि चिकित्सा विज्ञान संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ओपीडी की शुरुआत की जाएगी, तो यह बात तो बिल्कुल सच है। उसके बाद दूसरा कथन जो हमारा है कि 25 दिसंबर 2023 को पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्यक्रम में पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं के 11 खंडों की प्रथम श्रृंखला का विमोचन किया। तो इसमें दूसरा कथन भी हमारा सही है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा डी होगा, जिसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब कि इसमें से हमारा कोई कथन गलत नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स की। अगर हम बात करें यूपी से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट की, अगर हम बात करें रिपोर्ट्स, तो एक रिपोर्ट्स जो कि एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित होता है अपहरण के मामले में। तो अपहरण पर एक रिपोर्ट है जिसमें एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें हम, तो पिछले 3 वर्षों में जो अपहरण का जो घटना है उसमें वृद्धि हुई है। अपहरण के जो घटना में वृद्धि हुई है। और लगभग अगर हम पूरे कंट्री की बात करें तो लगभग 1,10,140 लोगों की अपहरण हुई है। इसमें हमारे मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। और सबसे ज़्यादा मामले की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा जो मामला है वह सबसे ज़्यादा मामला हमारा कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा यूपी में है। और यूपी के बाद बात करें तो हमारा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हमको सबसे ज़्यादा मामला अपहरण का देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में। यूपी में अपहरण के मामले की अगर हम बात करें तो लगभग 16,460 मामले दर्ज हैं। इसके बाद हम रिपोर्ट्स की बात करें एबीपी की, एबीपी रिपोर्ट्स की बात करें, एबीपी को, जिसको हम एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, तो एबीपी की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो एबीपी की रैंकिंग जो होती है, और यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित की जाती है, नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित की जाती है। और इसमें अगर हम सिर्फ यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के हरैया ब्लॉक में, इसके द्वारा यूपी के बस्ती जिला के हरैया ब्लॉक को रैंकिंग मिली है। और सेम यूपी के गाजीपुर जिले के बिरनो ब्लॉक ने दूसरा स्थान
दूसरा स्थान हासिल किया है। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हुए दिसंबर माह में सम्मेलनों की। अब हम बात करेंगे सम्मेलन की। सम्मेलन की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा पहला सम्मेलन, जिसको हम काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण की बात करें अगर, तो काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो यह जो आयोजन स्थल है वाराणसी में हुआ था। वाराणसी हमारा कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी के यूपी में हुआ था। साथ ही इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न अगर बन सकता है तो कभी क्वेश्चन यह आ सकता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं भाई, इसका जो एक तरह से आप समझिए कि इस कार्यक्रम में लगभग 1400 लोगों को शामिल, इस कार्यक्रम में लगभग 1400 लोग शामिल थे और 1400 लोगों को लगभग 200 के समूह में डिवाइड किया गया था और उस समूहों का नाम जो गंगा नदी है या फिर जो प्रसिद्ध नदियां हैं भारत में, उनके नाम पे उन समूहों का नामकरण भी किया गया था। और यह सम्मेलन जो हुआ था लगभग अब मान के चलिए 17 दिसंबर 2023 में हुआ था। 17 दिसंबर 2023 में हुआ था और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल संगमम में अपने भाषण भी दिए थे। लेकिन भाषण का अनुवाद करने के लिए उन्होंने AI टूल का मदद किया था। उन्होंने इसमें प्रश्न यह बन सकता है, आप ये मान के चलिए कि प्रश्न ऐसा बन सकता है कि काशी तमिल संगमम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया था और भाषण में अपने भाषण को ट्रांसलेट करने के लिए एक AI टूल का यूज किया था। AI टूल जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, उसका क्या नाम था? तो उसके नाम की अगर हम बात करें तो जो AI टूल था वो भाषिणी AI टूल का यूज किए थे। भाषिणी AI टूल्स का इस्तेमाल किए थे। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस AI टूल्स का मदद लिए थे या फिर प्रयोग किया गया था अपने भाषण के अनुवादन में। उसके बाद हम दूसरे सम्मेलन की अगर बात करें तो जो दूसरा सम्मेलन हमारा है विश्व आर्थिक मंच की बात करें तो यह दावोस में ऑर्गेनाइज किया गया था। दावोस में ऑर्गेनाइज किया गया था। यह कब मंच आयोजित किया गया था? 15 से 19 जनवरी के बीच। 15 से 19 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा स्विट्जरलैंड के दावोस में। दावोस हमारा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा और जिसमें उत्तर प्रदेश को भी आमंत्रित किया गया है। आर्थिक मंच की जो हमारी बैठक है इसमें हमारे उत्तर प्रदेश को भी आयोजित किया गया है और उत्तर प्रदेश से हमारे जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, आर्थिक मंच 2023 की बैठक में हिस्सा लेने के बाद ऐसा करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि विश्व आर्थिक मंच जो है इसमें शामिल यूपी को भी किया गया है और इसमें से जो मुख्यमंत्री हैं CM योगी आदित्यनाथ, ऐसा करने वाले प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। उसके बाद अगले हम सम्मेलन की अगर बात करें तो जो हमारा अगला सम्मेलन है बायोनेचर। जो अगले सम्मेलन की बात करें तो अगला सम्मेलन हमारा है बायोनेचर की अगर बात करें तो बायोनेचर कॉन 2023, तो यह आयोजित कहाँ किया गया था? गोरखपुर में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? तो 15 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो गोरखपुर में आयोजित किया गया था। गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। तो यह 3 दिवसीय भी था, 3 दिवसीय सम्मेलन था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लगभग दिसंबर 2023 से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को हमने ऑलरेडी देख लिया है।
अब हम चर्चा करेंगे पिछले माह के यानी नवंबर माह के भी कुछ करंट अफेयर्स पे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे अगले वीडियो के लिए। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।